नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। भारत के पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 6% कम हुई है। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 1950 और 2015 के बीच 7.8% गिरी है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस मामले पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि हिंदुओं में जब कहा गया था कि हम दो हमारे दो, तो हिंदुओं ने अपने जनसंख्या कम कर ली, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भारत को इस्लामिक राज्य घोषित करने पे भी विचार भी किया। अगर देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और हिंदू की कम होती रहेगी तो ये खतरनाक है। देश के बंटवारे के समय में नेताओं ने छूट दी थी कि जो जहां रहना चाहे वहां रह सकता है। इसके तहत पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हत्या हो गई और यहां भारत में मुस्लिमों को संरक्षण मिला तो वो बढ़ते रहे। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा के दिगंबर स्वामी सुरेंद्रपुरी महाराज का कहना है कि भारत में आबादी का घनत्व एक विशेष धर्म के लोगों का बढ़ता जा रहा है, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा है। ये देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संविधान के लिए खतरा है। साथ ही एक एजेंडे के तहत एक धर्म के लोगों के द्वारा अपनी आबादी बढ़ाई जा रही है। इस तरह से हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और सनातन धर्म के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जनगणना साल 2021-22 में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालने और लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए है। वहीं विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने कहा कि इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या जहां 7.82% गिरी है, मुस्लिम जनसंख्या 43.15% बढ़ी है। विश्व रिकॉर्ड है कि जहां ये बढ़ जाते हैं, गैर मुस्लिम अस्तित्वहीन हो जाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। तब तक ये अल्पसंख्यक रहते हैं। विक्टिम कार्ड खेल बहुसंख्यकों को बदनाम करते रहते हैं। जनसंख्या भी बढ़ाएंगे और गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा का राग अलाप, मजहबी आरक्षण भी चाहेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सर्वविदित सत्य है कि स्वतंत्रता के समय हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी क्या थी। कांग्रेस बताए कि बढ़ती संख्या पे कांग्रेस किसका आरक्षण काटकर उसको देंगे। मुस्लिमों की आबादी घुसपैठ, धर्मांतरण और जन्म दर बढ़ने से बढ़ रही है। जागरूकता जरूरी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।